जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक तो आप देख ही चुके हैं कि आखिर इस मई महीने में आपके साथ क्या होने वाला है, कौन कौन सी चीज़ें आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, कौन कौन सी आपको सरप्राइजेस ब्लेसिंग्स मिल सकते हैं। ठीक है, आज हम इस बारे में रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग बिल्कुल जनरल होगी, हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना भी रेजोनेट करे, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखिएगा। जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, जो भी बातें आपसे रेजोनेट करें, आप सिर्फ़ और सिर्फ उतना लेना। जो चीज़ें नहीं रेजोनेट करती हैं उन्हें आपको जाने देना है। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, आपकी स्क्रीन पे देखिए 2 पाइल्स दिख रही हैं। इन दोनों में से किसी एक को चुन लीजिए और चलिए पाइल नंबर 1 से हम रीडिंग शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? पाइल नंबर 1। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं, पाइल नंबर 1, और जान लेते हैं कि आखिर इस मई महीने में आपके साथ क्या होने वाला है ना। कौन से ब्लेसिंग्स, कौन से सरप्राइजेस आपको मिलने वाले हैं, आज हम रीडिंग में बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं रीडिंग को। जनरल रीडिंग है, ओपन माइंडेड होकर ही देखिएगा। अगर आपसे पाइल नंबर 1 नहीं रेजोनेट करे तो आप पाइल नंबर 2 की रीडिंग को देख सकते हो सकता है वहाँ से आपको कुछ मैसेजेस, कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ बातें जो हैं वो रेजोनेट कर जाएं। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 और जानते हैं क्या होने वाला है कुछ खास आपके जीवन में। तो भाई, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को चुना है, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 1 कि ये जो मई का महीना होने वाला है आपके लिए, यहाँ पर एक आपके मन में ना बहुत सारे थॉट्स चलने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है आपको ये लगे कि चलो कोई जॉब अगर आप करते हो तो चलो इसको स्विच कर लेते हैं, या फिर अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये लगेगा चलो इस चीज़ को, इस फील्ड को स्विच करके किसी और फील्ड में चले जाते हैं। मतलब बहुत सारे थॉट्स जो है ना, कहते नहीं उधेड़ बुन में लगे रहना, है ना, वो चीज़ यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी ये जो मई का महीना आ रहा है इसमें आप स्टेबल मतलब नहीं रहोगे, है ना। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, मतलब पास्ट में भी जा सकते हो आप, पास्ट की बातें आपको याद आ सकती हैं, पास्ट के लोग आपको याद आ सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ में आप हो सकता है कि सेटिस्फाइड फील ना करो। ठीक है, वहीं पर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि भाई आपको बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड आप फील करोगे, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील कर सकते हो, बहुत ज़्यादा आप इमोशनली, आप में से कुछ लोग ग्रैटिट्यूड बहुत ज़्यादा फील कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे डेथ का कार्ड यहाँ पर आया है, जो कि ये बता रहा है कुछ मेजर चेंज आपकी लाइफ में पाइल नंबर 1 होने वाला है। कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, कोई ऐसी चीज़, देखो अंत ही आरंभ है, ये चीज़ आप जानते होगे। अगर किसी चीज़ का अंत हो रहा है ना, ये लाइन आपने सुनी होगी कि अंत ही आरंभ है। ठीक है, अगर किसी चीज़ का अंत हो रहा है तो समझ जाओ कि कोई नई बिगनिंग शुरू होने वाली है। क्यों? क्योंकि भाई न्यू कैसे स्टार्ट हो सकता है जब किसी पुरानी चीज़ का ख़त्म नहीं होगा, जब तक कोई चीज़, है ना, तो वो कैसे नई चीज़ बिगनिंग हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई कोई मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में शुरू होने वाली है और जो ओल्ड साइकिल थी वो अब ख़त्म होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर ना द हैंगमैन की एनर्जी है, जो कि ये बता रही है कि ये जो मई का महीना है इसमें आप ना बहुत ज़्यादा हो सकता है अपना टाइम जो है वो थोड़ा सा वेस्ट कर सकते हो, या कह लो टाइम वेस्ट भी नहीं, ऐसा हो सकता है कि भाई कहीं पर आप ट्रैवल वगैरह करो, कहीं घूमने का आपका मन करे, कुछ दिन आप अपने काम से ब्रेक ले सकते हो कि चलो ठीक है। मतलब होता है ना कि रोज़ रोज़ वही काम करके थोड़ा सा हमें कह सकते हैं, हमें थोड़ा सा चिल करना होता है, हमें थोड़ा सा फ्रेश फील करना होता है। तो हो सकता है कि आप ये चीज़ कर सकते हो मई के महीने में। ये जो आने वाला महीना है ये आपके लिए
काफ़ी एन्जॉयमेंट वाला मुझे यहाँ पर लग रहा है कि भाई आप काफ़ी अच्छा भी फ़ील करोगे। वहीं कभी-कभी आप बहुत आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशन है वो लो भी हो सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर मिक्स्ड एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रही है आपके लिए। अच्छा अच्छा मुझे ना पाइल नंबर 1 यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप ना ये जो आपके लिए महीना आ रहा है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी जो जर्नी है ना, वो कहीं न कहीं एक न्यू शुरुआत आपकी जर्नी में होने वाली है। यानी कि कहने का मतलब ये है, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप अपने सोलमेट का वेट कर रहे थे, क्योंकि कोई इंसान आपकी तरफ आता हुआ यहाँ पर मुझे लग रहा है, या फिर उनका रिश्ता आपकी तरफ आएगा या फिर वो इंसान ही आपकी तरफ आएगा, ठीक है? और नहीं तो फिर ये आपके कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं, ठीक है? जिनसे आपकी बहुत समय से बात नहीं हुई है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोई ऐसा ही आएगा जो बहुत ज़्यादा आपसे क्लोज़ है, या तो फिर आपके ये सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है? आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है पाइल नंबर 1, है ना? आप लोगों में से कुछ लोगों को ये गुड न्यूज़ मिल सकती है। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को मिलेगी, कितने लोगों को नहीं मिलेगी, बट एनर्जी आई है तो इसका मतलब ये चीज़ होनी डेफ़िनेटली है, ठीक है? और ऐसा भी मुझे लग रहा है ना कि आप लोगों में से कुछ लोग ना बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी अपनी शो करने वाले हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने वाले हो, बहुत नए-नए आइडियाज़ आपके माइंड में आएँगे। और या तो फिर कह लीजिए आप अपने बचपन में, जो बचपन में आप करते थे, बचपन में आप हो सकता है लौट जाओ, ठीक है? बचपन में लौट जाओ का मतलब समझिए, मतलब कहने का ये है कि हो सकता है कुछ समय, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कुछ टाइम आप अपने साथ बिताओगे, कुछ टाइम आप हो सकता है ट्रैवल वगैरह करो, है ना? अपने काम से थोड़ा-सा काम को रेस्ट देकर आप एन्जॉय करोगे, है ना? तो अपनी जो बचपन की यादें हैं उनमें आप हो सकता है खो जाओ, है ना? हो सकता है आप अपने बचपन के फ्रेंड्स से मिल सकते हो, ठीक है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। मुझे ऐसा भी लग रहा है पाइल नंबर 1, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जो ना ये जो मई का महीना आ रहा है, इसमें ना कुछ दान पुण्य वगैरह भी कर सकते हो, कोई चैरिटी कर सकते हो, या फिर किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी नीडी की हेल्प कर सकते हो, या फिर करने का सोच रहे हो, ठीक है? या फिर कोई मंदिर में, कहते नहीं है मंदिर में भी कुछ दान पात्र में हम डाल देते हैं पैसे वगैरह, तो ये चीज़ भी हो सकती है। या फिर आपने कोई व्रत अनुष्ठान वगैरह किया है, उसके लिए आप कुछ करो, ठीक है? मतलब पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो मई का महीना आएगा, इसमें आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जहाँ पर आपको बहुत अच्छा फ़ील होने वाला है। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, ये जो मई का महीना है ना, ये आपको काफ़ी अच्छा फ़ील कराएगा, ठीक है? वहीं पर आपको कभी-कभी आप लो भी फ़ील करोगे, आपकी जो फीलिंग्स होंगी वो ऐसी भी हो सकती हैं कि यार मतलब जल्दी से चाहिए कुछ, है ना? जल्दी से चाहिए कुछ, अभी ही हो जाए, समझ रहे हो? ये चीज़ भी यहाँ पर मिक्स्ड फीलिंग्स मुझे यहाँ पर आपके लिए लग रही हैं। पता नहीं क्यों, बट मुझे ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लग रहा है। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, है ना? अगर आप काफ़ी समय से सोच रहे हो इस चीज़ के बारे में, तो यहाँ पर ऐसा लग तो रहा है कि आपको इस मंथ कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकते हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर्टी डीलर्स मिलें जो आपको सही रेट पर प्रॉपर्टीज़ वगैरह दिखाएं और आपको पसंद आ जाए। कुछ यहाँ से मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर मुझे लग रही है, प्लीज़ थोड़ा-सा ना अपने पैसों से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड थोड़ा-सा अवेयर रहिएगा, ठीक है? क्योंकि पैसों से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर आपको कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान की मदद करो जिसको मदद करने की ज़रूरत ही नहीं हो, है ना? मतलब वो आपको शो करे कि यस, वो इंसान मतलब उसकी मदद करनी चाहिए, बट वो मदद लायक है नहीं, समझ रहे हो ना? आपका पैसा हो सकता है वहाँ पर वेस्ट हो जाए, तो ये थोड़ा-सा आप अवेयर रहिएगा इस चीज़ को लेकर, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ और लग रही है कि आप ना ये जो मंथ आएगा, इसमें अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करने वाले हो। फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर, फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय आप गुज़ारोगे।
और एन्जॉय करोगे। फैमिली के साथ आप कहीं बाहर ट्रैवल कर सकते हो, है ना? बहुत हँसी मज़ाक, या फिर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुई है, किसी से भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना? और आप लोगों के बीच में कोई भी कह सकते हैं किसी भी बात को लेकर कुछ हुआ है ना? तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है कि भई आप फैमिली के साथ मतलब आप बहुत अच्छा समय बिताने वाले हो, है ना? एन्जॉय करने वाले हो। आप अपने सीक्रेट्स भी किसी को बता सकते हैं, या फिर आपने अभी बताया हुआ है, तो यहाँ पर एक चीज़ बोली जा रही है कि थोड़ा-सा अवेयर होकर ही चीज़ों को बताइएगा, ठीक है? ये ऐसा नहीं करिएगा, क्योंकि आपके अंदर ना ये क्वालिटी यहाँ पर मुझे लग रही है कि आप ना, आपका दिल इतना प्योर है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे यहाँ पर मुझे लग रहे हो जिनके अंदर ये चीज़ है कि आप अपने सीक्रेट्स बता देते हैं। आपको ये लगता है कि ठीक है चलो बता देते हैं, है ना? आपके पेट में, कहते नहीं है पेट में बात नहीं पचती, है ना? ऐसे इंसान बहुत प्योर होता है, बहुत प्योर दिल का होता है। लेकिन मैं चुगलखोरी के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप पेट में बात नहीं पचती, किसी और की बात किसी और को बता देना, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। लेकिन अगर अपने ही कोई सीक्रेट्स हैं और अगर आप किसी सामने वाले इंसान को बता दे रहे हो, तो वो कहा जाता है कि यस यू आर अ प्योर सोल, ठीक है? तो भाई थोड़ा-सा अवेयर रहिएगा, सारी ही चीज़ें मत बता दीजिएगा, कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है? और देखो जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई थोड़ा-सा आप अवेयर रहिएगा, सीक्रेट अपने सारे ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं आपकी लाइफ़ में जो आपको परेशान कर सकते हैं या फिर आपको परेशानी पहुँचा सकते हैं, ठीक है? किसी की बात को लेकर आप बुरा आपको फ़ील हो सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा-सा अपने ऊपर ही ध्यान दीजिएगा, है ना? इतना ज़्यादा आपको कहते नहीं है इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं हो जाना है, ठीक है? बाकी मैं ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आपका ये जो मंथ है ना, ये काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आप मिक्स्ड फीलिंग्स में रहोगे, ठीक है? कभी आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, तो कभी आप बहुत ज़्यादा सैड फ़ील करोगे, है ना? कभी आपको किसी चीज़ का रिग्रेट हो सकता है, तो कभी आप बहुत ज़्यादा हैप्पी मूड में हो सकते हो, ठीक है? अच्छा, इस महीने ना आप कोई एक्टिविटी शुरू कर सकते हो, मतलब ये जो मई का महीना है ना, कोई एक्टिविटी अपने ऊपर कुछ करोगे, अपने ऊपर कुछ वर्क करोगे, हो सकता है आप योगा वगैरह शुरू करो, मेडिटेशन करना शुरू करो या बुक रीडिंग, कोई अच्छी हैबिट आप डेवलप करोगे इस मंथ में। हो सकता है कोई रेज़ोल्यूशन वगैरह आप ले सकते हो, या फिर कह लीजिए कोई चैलेंज आप ले सकते हैं कि भई इतना-इतना टास्क जो है वो कंप्लीट करना है मुझे इस महीने या फिर इस हफ़्ते, है ना? समझ रहे हो? ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, मतलब मई के महीने में ये चीज़ आपके साथ हो सकती है। और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए मुझे ये लग रहा है कि आप ना अपने पर्सन से रिलेटेड कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह की कोई उम्मीद रखोगे। अगर आपका बात नहीं हो रही है, कॉल मैसेजेस आपकी बात नहीं हो रही है, तो हो सकता है आप ये उम्मीद रखो, आप ये आशा रखो कि भाई वो आपको कॉल मैसेज करें, है ना? लेकिन इतना स्ट्रेसफुल वाली एनर्जी में नहीं रहोगे, ठीक है? ये चीज़ आप याद रखिएगा। मतलब यहाँ पर जो मुझे लग रहा है वो मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर इतना स्ट्रेस नहीं लोगे कि हाँ, आप दिन भर सिर्फ़ उनके बारे में ही सोच रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है? और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कोई मैनिफेस्टेशन आपकी छोटी-मोटी पूरी हो सकती है यहाँ पर, ठीक है? कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम वग़ैरह आपका है या फिर आप देने वाले हो, तो वहाँ से आपको कोई आपके फ़ेवर में ही आपको रिज़ल्ट मिल सकता है, ये चीज़ भी यहाँ पर मुझे लग रही है पाइल नंबर 1, ठीक है? आपको ना आपके फ़ेवर में कुछ रिज़ल्ट आपको मिल सकता है, या कह लीजिए कि जितना आप चाहते हो, जितना परसेंट आप चाहते हो, आपको मतलब जो भी आप चाहते हो, ऐसा लग रहा है कि आपके फ़ेवर में चीज़ें यहाँ पर होंगी। कोई टास्क आपको मिल सकता है कंप्लीट करने के लिए, कोई चैलेंज आपको मिल सकता है यहाँ पर, ये भी लग रहा है। या फिर आपको कोई चैलेंज कर सकता है किसी चीज़ के लिए, है ना? या फिर आप मतलब पता नहीं क्यों बट चैलेंज से रिलेटेड मुझे कुछ लगा, तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ बताई है, ठीक है? यहाँ पर ना मुझे आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि भई आप लोगों की ना सेल्फ़ ग्रोथ बहुत लग रही है ना? थोड़ा-सा आप हो सकता है चिड़चिड़ाहट वाले मूड में भी हो सकते हो, ऐसा भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, ये नहीं है कि आप दिन भर सिर्फ़ परेशान हो, स्ट्रेसफुल रहो और चिड़चिड़ाहट वाले ही मूड में रहो, ऐसा नहीं लग रहा है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ना मुझे ना एक एनर्जी और लग रही है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे
ये कैंसर वालों के लिए ही, कैंसर साइन वालों के लिए है और एरीज़, ठीक है, ये 2 साइन वाले लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको ना काम करने में, किसी भी काम करने में मन नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि बहुत आलस आ रहा है, ठीक है। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर मुझे लग रही है कि आपका मन नहीं करेगा काम करने का, बहुत ज़्यादा एक्टिव मतलब नहीं रहोगे। ऐसा मुझे लग रहा है कि भाई चीज़ों को टालोगे कि चलो ठीक है बाद में कर लेंगे, ठीक है। बाकी ओवरऑल तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका ये जो मंथ है ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, काफ़ी हैप्पी रहने वाले हो इस मंथ में, ठीक है। आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, आपके फेवर में ही वर्क होगा यहाँ पर, ठीक है। तो पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि भाई रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग अच्छी लगी है, चैनल पर पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में हर हर महादेव, जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी। अपना अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, जीवन में आगे बढ़िए और बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए पाइल नंबर 2 रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग का टॉपिक तो आप देख ही चुके हैं, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं आखिर कैसा रहेगा मई का महीना आपके लिए, ठीक है। इस बारे में आज हम बात करेंगे। रीडिंग जो है वो बिल्कुल जनरल होगी, हो सकता है कि आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो थोड़ा ओपन माइंडेड होकर ही रीडिंग को देखिएगा। जो चीज़ें, जो बातें आपसे मिलती हैं, रेजोनेट करती हैं, मैच करती हैं, उन्हें लीजिएगा। जो भी चीज़ें नहीं रेजोनेट करती हैं उन्हें जाने देना, क्योंकि वो एनर्जी आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। तो चलो जल्दी से शुरू कर लेते हैं रीडिंग को और जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है आपका मई का मंथ, यानी कि मई का महीना। तो भाई जिन्होंने चुना है पाइल नंबर 2 को, पाइल नंबर 2, सबसे पहली चीज़ जो मुझे ना आपके लिए लग रही है बहुत स्ट्रांगली, वो मुझे ये लग रही है कि आप लोग ना स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत आगे बढ़ते हुए यहाँ पर लग रहे हो, ठीक है। बहुत का मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत इंटरेस्ट आपका आने वाला है स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। आध्यात्म की जर्नी में आप बहुत आगे बढ़ोगे, नई नई चीज़ों को आप शुरू करोगे। हो सकता है आप कोई फास्ट वगैरह रखना शुरू करो, फास्टिंग वगैरह करोगे, और या फिर कोई न्यू रिचुअल आप कर सकते हो, ठीक है। मतलब मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो, या फिर कोई न्यू रिचुअल कर सकते हो, कोई नया पाठ, पूजा पाठ करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता भी हो सकता है आप पढ़ना शुरू कर सकते हो। मतलब कहीं ना कहीं, किसी न किसी वे से आप स्पिरिचुअली खुद को ग्रो करोगे, ठीक है। और ये मई के महीने से शुरू होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, क्योंकि इस वक्त जो आपकी एनर्जी है ना, वो ना मुझे फुल ऑन सरेंडर मोड में लग रही है कि भाई आपने सब कुछ भगवान पे समर्पित कर दिया है। अच्छा होगा, बुरा होगा, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से होगा, है ना। यहाँ पर ये चीज़ लग रही है मुझे। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ आप करने वाले हो, है ना। पाइल नंबर 2 जो भी देख रहे हैं, यहाँ ना मुझे ऐसा लग रहा है पाइल नंबर 2 कि आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ना कुछ चीज़ें ना उनके फेवर में होती हुई लग रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जहाँ पर ना आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड होने वाले हो। कोई ऐसी विश है, कोई ऐसी चिंता है जिसको लेकर आप बहुत लंबे समय से चल रहे हो, और कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी हेल्प से, हालांकि वो स्पिरिचुअलिटी की ही हेल्प से आप उस चीज़ को रिकवर करोगे, यानी कि आपको रिलीफ मिलेगा। कोई ऐसा रिचुअल आप करोगे जिससे आप देखोगे कि वो जो एक सिचुएशन आपकी बहुत समय से चली आ रही है, मतलब पता नहीं क्यों मुझे ये एनर्जी लग रही है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बहुत समय से चली हुई आ रही है जो सिचुएशन, वो एकदम से ब्रूटल कोई सिचुएशन है जो एकदम से मोल्ड होने वाली है आपके लिए। आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ ना कुछ आप ऐसा रिचुअल करोगे और वो स्पिरिचुअलिटी से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। मैंने अभी बोला ना कि कोई पाठ करोगे, कुछ आप कर सकते हैं स्पिरिचुअली, तो वही मुझे यहाँ पर फिर से वही चीज़ लग रही है कि हो सकता है कोई फास्टिंग वगैरह करो, या फिर कोई ऐसा आप पाठ करो जो कोई आपको बताए कि भाई ये करो, है ना। होता है ना, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप हो सकता है जाओ, या फिर
कोई आपको सजेस्ट करे उस चीज़ को करने का, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। आप ना डिवाइन यूनिवर्स से यानी कि मदर यूनिवर्स से बहुत कनेक्ट होने वाले हो। अब ये मदर यूनिवर्स कौन है, यानी कि जो महामाई हैं हमारी, माँ काली हैं हमारी, या माँ दुर्गा हैं हमारी, जो भी कह लो, किसी भी रूप को आप कह लो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उनके साथ कनेक्शन फील करने वाले हो। ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप उनका रिचुअल कुछ करो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करोगे माँ काली या माँ दुर्गा से, ठीक है। और वो आपको ड्रीम्स में भी सपने दे सकती हैं, कुछ इंडिकेशन आपको मिल सकते हैं, या फिर माँ के थ्रू या तो फिर किसी और के थ्रू, लेकिन वो भेजा हुआ माँ का ही कह सकते हैं एक फरिश्ता होगा, ठीक है, जिसके थ्रू आपको कुछ इंडिकेशंस मिल सकते हैं, कुछ साइंस मिल सकते हैं। और वो जो आपकी अभी ब्रूटल से ब्रूटल सिचुएशन है वो आपकी ख़त्म हो सकती है, ये भी यहाँ पर मुझे लग रहा है। मतलब आप बहुत रिलैक्स मोड पर जाने वाले हो, ऐसा मुझे यहाँ पर कुछ लग रहा है, ठीक है। पाइल नंबर 2। वहीं पर मुझे ना आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है, आपके सामने बहुत से लोग ऐसे आएंगे तो जो आपको ना बहुत खरी खोटी सुना सकते हैं, या फिर आप किसी के थ्रू सुन सकते हो कि भाई किसी इंसान ने आपके लिए ऐसा कुछ कहा, लेकिन ना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ना आप बहुत ज़्यादा हैप्पी यहाँ पर मुझे लग रहे हो कि बहुत ज़्यादा एक बहुत जॉयफुल एनर्जी में आप रहने वाले हैं। पाइल नंबर 2, ठीक है। थोड़ा सा आप हो सकता है, आप में से कुछ लोग थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि किसी पुरानी बात को लेकर हो सकता है किसी से डिस्प्यूट हो जाए, या फिर कह लीजिए कि किसी पुरानी बात को लेकर आप कुछ थोड़ा बहुत ओवर थिंक कर जाओ, ऐसा भी लग रहा है। लेकिन देखो क्या होता है कि अब महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन हम एक साथ तो रह नहीं सकते। कभी कभी थोड़ा सा हम लो भी फील करते हैं, कभी कभी हम हाई भी फील करते हैं, और जो कि वो एक नेचुरल स्टेट है, नेचुरली है, वो सबके साथ होता है ना। लेकिन मुझे यहाँ पर ज़्यादातर आप 80 to 90% आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में आप रहने वाले हो, और पॉजिटिव लोगों के साथ आप सराउंडेड भी रहोगे, ऐसा भी मुझे लग रहा है। लेकिन हाँ, 2-4 लोग ऐसे आ सकते हैं जो जिनको भाई आपकी खुशी, आपकी हैप्पीनेस बर्दाश्त नहीं हो, और फिर से वही चीज़ें, पुरानी चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको बोला, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ें कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, कुछ अपना आप न्यू शुरू कर सकते हो, कोई अपना बिजनेस वगैरह आप हो सकता है शुरू करो, या फिर आप कहीं पर बच्चों को ट्यूशन्स वगैरह दे सकते हो, या आप प्लान कर रहे हो करने का, ठीक है। मतलब आप कुछ ना अर्निंग का सोर्स बढ़ाना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है, और चीज़ें आपके फेवर में ही होगी, ये भी चीज़ लग रही है। कोई सिचुएशन है, कोई कुछ चीज़ है, कोई विश है, वो ना आपके फेवर में ही मोल्ड होगी। अभी कितना भी ब्रूटल सिचुएशन क्यों ना लग रहा हो, बट यहाँ पर मुझे यही लग रहा है, यहाँ पर मुझे यही एनर्जी लग रही है कि भाई चीज़ें जो हैं वो आपके फेवर में होंगी। लेकिन हाँ, आपको ना एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ना आपकी जो एनर्जी है वो थोड़ी सी थोड़ा सा आपको ना थोड़ा सा आलस वाली एनर्जी में आप रह सकते हो, थोड़ा आलस आपको आ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना आपकी एनर्जी की, यानी कि आप कैसा फ़ील करोगे, तो आप बहुत अच्छा फ़ील करने वाले हो। ये मई के मंथ में आप बहुत अच्छा फ़ील करने वाले हो। आप में से कुछ लोगों के लिए तो ऐसा आपको फ़ील होगा कि आप बहुत सालों से वो जो एक धूल जमी थी, एक परत जमी थी ना के अंदर नेगेटिविटी की, वो कहीं ना कहीं आप फील करोगे कि आप बहुत हल्का फील कर रहे हो, बहुत आपको लाइट फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है पाइल नंबर 2 आपके लिए। अच्छा, करियर और फाइनेंस के लिए भी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप इस वक्त ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, है ना, बहुत ज़्यादा आपकी जो एनर्जी है उस तरफ आपकी एनर्जी काफ़ी लो लग रही है। तो डेफिनेटली आपको सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन ना अभी कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो जिस वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। आप कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, ये चीज़ आप समझ सकते हो अच्छे से। आपको पता होगा कि आप कहाँ अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर टावर का कार्ड है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा, कहीं ना आपको कोई
अनएक्सपेक्टेड कोई ट्रबल्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। मैंने तभी बोला ना पहले, यही एनर्जी फिर से एक बार आई है कि आप थोड़ा-सा खुद पे ध्यान दीजिएगा, है ना? खुद पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा-सा। कुछ आपके अंदर कोई ना किसी न किसी प्रकार की ना कोई कन्फ्यूज़न आ सकती है। पाइल नंबर 2, हो सकता है कोई 2 ऑप्शंस हों जिसको आपको चुनने के लिए बोला जाए, या फिर कह लीजिए कि आपको ऐसा लग रहा हो कि अ, मतलब पता नहीं क्यों बट कोई कन्फ्यूज़न आपकी तरफ आ सकती है। आपको 2 में से कोई एक चीज़ को चुनना होगा जहाँ आप बहुत ज़्यादा फ़ील करोगे कि यार क्या चुनूँ, दोनों ही तो मेरे लिए ज़रूरी हैं। लेकिन ये मई मंथ ना आपके लिए गुड लक लेकर आ रहा है, ठीक है? पाइल नंबर 2, बहुत ज़्यादा आप हैप्पी फ़ील करोगे, गुड लक आपके लिए आ रहा है। इमोशनली आप काफ़ी डिसबैलेंस रहने वाले हो, मतलब डिसबैलेंस इन द सेंस कि आप आप ना इमोशनली लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ील करोगे कि मतलब ग्रेटफुल भी फ़ील करोगे, ग्रैटिट्यूड इसलिए करोगे कि यार आपके पास बहुत कुछ है ना? लोगों को देखकर आपको थोड़ा-सा इमोशनल फ़ील करने वाले हो, ठीक है? ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे लग रहा है। मुझे ना एक चीज़ यहाँ पर लग रही है, पाइल नंबर 2 आप में से ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है ये चीज़, आप में से कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आई है। शायद आप ना अभी किसी चीज़ को खोने की वजह से बहुत परेशान हो रहे हो। कोई चीज़ ऐसी थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी और वो आपके जीवन से चली गई है, या कह लीजिए वो चीज़ आपसे छीन ली गई है ना? ऐसा कुछ यहाँ पर लग रहा है, और जिस वजह से हो सकता है कि भाई आपकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, आप काम में बहुत ज़्यादा फ़ोकस तो कर रहे हो बट फ़ोकस अपना बना नहीं पा रहे हो, कुछ ऐसा भी मुझे लग रहा है। तो देखो, जो चीज़ें आपसे छीनी जाती हैं, या कह लीजिए आपका लॉस हो जाता है जिस भी चीज़ पे, है ना? तो वो जो चीज़ें होती हैं हमें उस वक़्त तो नहीं समझ आती, लेकिन उसके कुछ टाइम के बाद हमें वो चीज़ें समझ आ जाती हैं कि यस, भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया। और अभी आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, अगर आपका कोई लॉस हुआ है, कोई अपना आपसे दूर हुआ है ना? या फिर किसी की हकीकत आपके सामने आई है, तो ये आपके फ़ेवर के लिए, आपके अच्छे के लिए, आपके अच्छे ट्रांसफ़ॉर्मेशन होने के लिए ही आई है। समझ रहे हो आप? पाइल नंबर 2, ये आप एक मैसेज के थ्रू भी सुन सकते हो, ये आपके लिए एक मैसेज भी हो सकता है। पता नहीं किसको इस चीज़ की ज़रूरत थी, किसको इस मैसेज की ज़रूरत थी, लेकिन ये जो एनर्जी मुझे यहाँ पर लगी, तो मैंने आपको बताया कि भाई जो भी, अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा था जो भाई आप जिससे आप बहुत कनेक्ट फ़ील करते थे, बहुत कनेक्शन फ़ील करते थे, बट वो चीज़ आपके लिए थी ही नहीं, आप उससे बेस्ट डिज़र्व करते हो, आप बेस्ट चीज़ के लिए बने हुए हो, तो वो चीज़ आपको कैसे मिल सकती थी, ठीक है? इसलिए अब रिग्रेट मत करिए। और जो चीज़ गई है, हो सकता है आपका लॉस हुआ हो कि भई कोई जॉब वग़ैरह चली गई हो, या फिर कोई इंसान आपका चला गया हो, है ना? कोई पर्सन, आपके स्पेसिफ़िक पर्सन आपसे दूर हो गए हों। तो यहाँ पर जो हुआ है वो आपके बेटर होने के लिए हुआ है, कुछ इससे अच्छा होने वाला है, इस वजह से हुआ है ये, ठीक है? तो इसके लिए आपको भगवान को शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि अभी आप नहीं जानते कि वो चीज़ क्यों हुई, ये आप कुछ समय के बाद जानोगे। और तब आप फ़ील करोगे कि यस, ईश्वर सच में हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमारा अच्छा करते हैं, हमारा भला करते हैं, ठीक है? अब ये एनर्जी मुझे नहीं पता क्यों आई है इस रीडिंग में, ठीक है? इस रीडिंग के बीच में, लेकिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो, ठीक है? आप में से कुछ लोग ना, ऐसा हो सकता है पाइल नंबर 2 कि आप में से कुछ लोग ना पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर सकते हो, या फिर आपके घर में ही कुछ पैसों को लेकर कोई डिस्कशन हो सकता है, और डिस्कशन के साथ साथ आप कोई एक्शन भी लोगे, ठीक है? आप या आपकी फैमिली वाले, मतलब पैसों से रिलेटेड आपको प्रॉफ़िट होगा, डेफ़िनेटली आपको प्रॉफ़िट होगा, लेकिन पहले आप बहुत ओवरथिंक करोगे कि भाई कैसे पैसों को, कहते नहीं है कि बहुत कभी-कभी होता है इंसान बहुत ज़्यादा कंफ्यूज़ हो जाता है, कभी-कभी बहुत सोच में पड़ जाता है कि भाई
हमें जल्द से जल्द पैसे कमाने हैं, हमें जल्द से जल्द अमीर होना है, करोड़पति बनना है, ठीक है। तो ये चीज़ें ना आपके माइंड में चलेंगी इस मई के महीने में। आप पैसों को लेकर काफ़ी अट्रैक्शन आपको फील होगा, ठीक है, कि आप पैसों से रिलेटेड बहुत अट्रैक्ट फील कर रहे हो, है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। और वहीं आपको ना कोई आप एक्शन भी लोगे, कोई नया काम आप अपना शुरू करोगे जहाँ से आपको प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग में तो आपको लॉस होगा, स्टार्टिंग में आप लॉस फेस कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे करके आप प्रॉफिट की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर मुझे लग रहे हो, आपको प्रॉफिट हो सकता है ना। और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपको ना कोई चेज़ कर सकता है, पाइल नंबर 2, ठीक है। कोई ना कोई आपको चेज़ कर सकता है, या कह लीजिए आप किसी को चेज़ कर सकते हो। पता नहीं क्यों, बट ये एनर्जी थी, चेजिंग वाली एनर्जी थी, इसलिए मैंने आपको शेयर किया। इस मई के महीने में, या कह लीजिए उससे पहले हो सकता है, या हो सकता है उसके बाद में हो, बट 1-2 महीने के अंतराल में ये चीज़ हो सकती है। या आप किसी को चेज़ कर सकते हो, या कोई आपको चेज़ करते हुए आपके पास आ सकता है ना। ये चीज़ यहाँ पर मुझे लग रही है। और किसी न किसी नॉलेज के साथ, किसी न किसी इन्फॉर्मेशन के साथ आएगा ये इंसान, गुड लक लेकर आएगा ये इंसान, ठीक है। आपके लिए अच्छा, आपके लिए पॉजिटिव बनकर ही आएगा ये इंसान। आपको हो सकता है आपके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करें ये, आपके लिए एक मोटिवेशन बन के आ सकते हैं, मतलब आपके लिए ना पॉजिटिविटी लेकर आएंगे ये, ठीक है। तो भाई पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी, है ना, आपसे रेजोनेट करी होगी। चलिए मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करिए, और अपने जीवन में आप आगे बढ़ते रहिए, एक्शंस लेते रहिए, है ना, मैनिफेस्टेशंस करते रहिए, एक्शंस लेते रहिए, चीज़ें अपने आप होंगी। और प्रेयर्स करते रहिए ताकि जो भी ब्रूटल सिचुएशन आपके सामने अभी है वो मोल्ड हो जाए और आपके फेवर में हो जाएं चीज़ें, ठीक है। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ। अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार करते रहिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।